हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल है जो कि 66वीं पीपीएससी प्री का रिजल्ट आया और अनएक्सपेक्टेड आया था। मैक्सिमम यही किया जा रहा था कि 100 से 105 है जो कि जा सकती है, क्योंकि प्रश्नों का स्तर अपेक्षाकृत है जो कि थोड़ी सी आसान था और ज़्यादातर जो परीक्षार्थी थे उनके 100 के आसपास पार आ रहे थे। तो 100 कॉमन हो गया। तो इससे कट ऑफ हालांकि इतने एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपको 104-105 मैक्सिमम तक लोग सोचते थे कि चलो कुछ है, लेकिन 108 गया है। तो कहीं ना कहीं है जो कि आपको लेवर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप बीएसएससी इंटर लेवल मेंस वाले हों या बिहार दरोगा या ईएसआई मेंस के हों। तो आपको ये सोचकर चलना पड़ेगा कट ऑफ आपके अनुसार नहीं जाएगी। कट ऑफ आपको लेवर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और क्योंकि सोशल मीडिया है, छात्रों की संख्या ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत लेवल, इतनी आसान अब कंपटीशन नहीं। जिस तरह से रोजगार की संख्या घटे हैं और रेलवे में भी जो रोजगार दिया जा रहा है वो कंटिन्यूटी नहीं रहती है, एक ही परीक्षा होती है उसी। तो कहीं ना कहीं है जो कि मार है जो कि इन वैकेंसियों पर भी पड़ी है, कट ऑफ पर भी पड़ा है। तो कल आप लोगों ने कट ऑफ आप लोग देखा, यहाँ भी दिया हुआ है आपको, अनारक्षित का है जो कि 108 है और ये सबसे ज़्यादा है। इससे पहले जो है 53वीं से 55वीं में 104 गई थी, बाद में सुधार कर 100 गई थी और उस समय भी थोड़े से आसान प्रश्न थे। उसके बाद लगभग है जो कि 3-4 वर्षों में 97 96 ही रही। इसलिए लोग हैं जो कि ज़्यादा अनुमान है जो कि 100 तक ही लगा रहे थे और मैंने भी लगाया था। लेकिन क्योंकि सीटों की संख्या अगले बार से ज़्यादा थी, लेकिन प्रश्नों का जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे तो अगले बार से काफ़ी हद तक आसान थे। बहुत डीप नहीं पूछा गया था और कॉमन क्वेश्चन ज़्यादा से था। उसका कारण ही है जो कि आपको कट ऑफ बड़ा, बहुत सारे लोग करना है कि आसान नहीं था, ये कट ऑफ है जो कि किसी और कारण से बड़ा। तो आप उन कारणों के बजाय है जो कि आप तैयारी करते रहें। अगर आपकी मेंस हुई है तो मेंस कब होगी, तो इसकी भी चर्चा यहाँ पर है। मैं बता देता हूँ स्पष्ट रूप से कि बीपीएससी जो मेंस मुख्य परीक्षा मई के अंत में या जून महीने में कराने की कवायद चल रही है। इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। मतलब साफ है कि आपको मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में ही है जो कि आपको कराने की तैयारी चल रही है। और इसमें कंप्लीट, क्योंकि आपको मेंस में क्या होता है, आपको 300 नंबर की जो कि एक ऑप्शनल लेना पड़ता है। और ऑप्शनल क्या चेंज कर सकते, क्योंकि ये जो 65वीं बीपीएससी उसमें ऑप्शनल चेंज हो सकता था, तो आप चेंज कर सकते। लेकिन इन सब चक्रों में रहेंगे, चेंज करने के चक्कर में, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत है, इसलिए जो आपने सेलेक्ट किया है वो कोशिश करें कि वही पढ़ें। क्योंकि आपको फॉर्मेंस फॉर्म है जो कि अगर इस महीने जो कि अप्रैल में आती है और आप चेंज करते हैं तो आपके पास समय का, आपने जो तैयारी कुछ भी किया है उस पर देंगे तो आपके रिजल्ट होने के चांस है। इसलिए आप लोग चेंज करने वाले, चेंज होती है लेकिन उसके चक्कर में ना पड़े। और 300 नंबर का जो ऑप्शनल हो ही गया और 300 नंबर का आपको जीएस फर्स्ट हो गया और 300 नंबर की जीएस सेकंड हो गई। जिन लोगों ने परीक्षा दिया है उनको आइडिया है कि 38-38 नंबर के 6 प्रश्न जीएस में रहते हैं और 2 क्वेश्चन है जो कि 36-36 नंबर के रहते हैं। उसी तरह आपको 50-50 नंबर के 6 क्वेश्चन है जो कि आपको ऑप्शनल में रहेंगे। हिंदी है जो कि 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग रहेगा और इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तभी है जो कि आपकी कॉपी जांच होगी, 100 कॉपियाँ। और आपको परीक्षा जो कि 3 से 4 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। जनरली है जो कि एक ही सीटिंग होती है, लेकिन अगले बार 2 सीटिंग भी हुई थी परीक्षा। तो ये 689 पद के लिए था। आपको 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें है जो कि एसडीएम का पद नहीं है। और आपको कारा, ये सबसे अच्छी जो पोस्ट है डीएसपी का पद है इसमें। और बाकी फिर है जो कि राजस्व पदाधिकारी, ये सब है जो कि लेवल 7 की पदे हैं। तो जो लोग का कट ऑफ के नज़दीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरे तो 121 आ रहे थे, मेरे 115 आ रहे थे फिर भी नहीं हुए, मेरे उतने थे फिर भी नहीं हुए। तो आप है जो कि 1 सप्ताह का लगभग इंतज़ार कर ले और आपको जल्द ही जो कि पहले अपना मार्क्स देख लें। उसके बाद ही है जो कि आप आरटीआई करें या कुछ भी करें, लेकिन पहले है जो कि आप इंतज़ार करें कि आपके मार्क्स कितने। क्योंकि होली के पहले अगर उम्मीद है, नहीं तो होली के जस्ट बाद है जो कि फर्स्ट वीक में, अप्रैल फर्स्ट वीक में ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी ये जारी कर दी जाएगी। अगर बहुत फास्ट रहता है 1-2 दिनों में अगर कर देती ठीक है, क्योंकि छुट्टी है। और तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको मार्क्स जारी कर दे। आप मार्क्स देख कर ही आपको आप मिला सकते हैं फिर आंसर को कि क्या क्यों नहीं आया, कट ऑफ से कितने दूर है। तो आप पहले जो कि मार्क्स का वेट कर ले। और जो लोग असफल हैं वो 67वीं बीपीएससी के, क्योंकि जुलाई में और उसकी परीक्षा है जो कि अक्टूबर में होने की संभावना है। तो अगर आपको बीपीएससी निकालना है तो आप पूरी तरह फोकस्ड कर लें और टारगेट 100-110 के चक्कर में ना रहें। आप सोचें कि आप बेहतर
क्योंकि टारगेट आपको बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अब क्योंकि कट ऑफ बढ़ते ही जाएगा या तो कट ऑफ कम जाएगा तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रहेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उनको 8997 अभ्यर्थी मिल गए तो कट ऑफ जो कि निश्चित जितने थे उतने मिल गए। और कट ऑफ महिलाओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि अब वो ज़माना गया। ठीक है, यहाँ भी 8 अंकों का अंतर है, लेकिन ये कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ बढ़ेगी तो आप पर भी असर पड़ेगा। EWS वाले को थोड़ी सी राहत है, हल्की सी राहत 103 है, और महिलाओं की है जो कि 95 गई है। तो ये हो गया आपको मई के अंत में या जून के फर्स्ट वीक में हो सकती है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो राज्य के विश्वविद्यालयों में जल्द होगी प्राचार्यों की नियुक्ति। तो राज्य के विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े प्राचार्यों की नियुक्ति, अभी प्राचार्यों के 100 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों से खाली पड़े प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए पत्र भेजा जाएगा। बिहार विधानमंडल में मंगलवार को यह बिल पास हो चुका है। अभी विश्वविद्यालयों में वरीयता के आधार पर प्राचार्य बने हुए हैं, वहीं कई विश्वविद्यालयों में पूर्व नियुक्ति के आधार पर है जो कि प्राचार्य नियुक्त हैं। इस बार प्राचार्यों की नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से की जाएगी। UGC की ओर से नियमों का पालन किया जाएगा। इसे लेकर बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम व पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में कुछ संशोधन किए गए हैं। सरकार की ओर से बनाई गई नियमावली के अनुसार प्राचार्यों का पद 5 साल के लिए निकाला है। हालांकि इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले प्राचार्य को दोबारा 5 साल करने का मौका होगा। यह कुलपति के हाथों में होगा। इसमें 10 साल का शैक्षणिक अनुभव जरूरी और साक्षात्कार के अंकों का निर्धारण होगा। उसी तरह तृतीय श्रेणी के कर्मियों की होगी नियुक्ति। तो राज्य विश्वविद्यालय करीब 40% कर्मियों की है, और तृतीय श्रेणी सभी विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की रिक्त यहाँ भी जल्द मांगी जाएगी। राज्य विश्वविद्यालय भी सिर्फ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो रही है। इसमें अच्छे कर्मियों का प्रतिशत कम है। परीक्षा के माध्यम से अच्छे कर्मियों मतलब विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो कि आपकी तृतीय श्रेणी का भी आपको लिपिक, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अन्य पद जो खाली हैं उसके निकल सकते हैं। फिर है आपको अक्षय ऊर्जा से बिहार में 2.25 लाख को मिलेगा रोजगार। तो बिहार में अक्षय ऊर्जा से अर्थव्यवस्था 36,780 करोड़ के निवेश व 1.71 लाख के नए अवसर मिल सकते हैं। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार अकेले अक्षय ऊर्जा की बिहार अर्थव्यवस्था में प्रमुख समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बुधवार को सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट ने बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयोग से स्थानीय होटल में कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दिया, और इससे जो कि कितने आपको 1.71 लाख है जो कि रोजगार मिलेगा। ये जनरली क्या होगा, आपको सोलर ऊर्जा का रहेगा। आपको अक्षय ऊर्जा में आपको 2948 मेगावाट में हो जाएगा। इसमें विभाग कौन कौन रहेंगे, ऊर्जा, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, जल संसाधन, उद्योग, शिक्षा, नगर विकास, सार्वजनिक कार्य निर्माण। कुल DRA संभावना 90-95% को जो कि पूरा करने का है। तो सोलर एनर्जी को महत्ता इसमें ज़्यादा रहेगा। तो मतलब इसमें है जो कि अगर ये अक्षय ऊर्जा रहेगी तो बिहार के लोगों को 1.71 लाख लोगों को रोजगार नया मिलेगा। फिर है आपको ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए भर्ती हुई परीक्षा रद्द। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा को निरस्त कर दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। शासन के आदेश पर इसकी SIT जांच कराएगी। जांच में गड़बड़ी पुष्टि होने के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है। दिसंबर 2018 में हुई थी परीक्षा। तो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों पर भर्ती के लिए 22 पद 23 दिसंबर 2018 को परीक्षा कराई गई थी। तो परीक्षा में 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठे थे। इसका परीक्षा परिणाम 28 अगस्त 2019 को जारी किया गया। परीक्षा परिणाम आने के बाद इसमें धांधली की पुष्टि हुई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष CV पालीवाल के निर्देश पर उस समय FIR दर्ज कराई गई थी। शासन ने इसको दर्ज कराया था। इसका आदेश है जो कि SIT को 20 मार्च 2020 को दिया था। भर्ती सभी कार्रवाई 20 जून 2020 से रोक दी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किए जाने का फैसला। 3 बार ये परीक्षा टली 3 परीक्षाएं टल भी गई। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने इसके साथ ही वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक के 728 पदों पर भर्ती 4 अप्रैल से होने वाली परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। इसी तरह सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पद 25 अप्रैल को प्रस्तावित प्रतियोगिता परीक्षात्मक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 904 है जो कि भर्ती 8 मई को प्रतियोगिता अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखा है। तो ये भी है जो कि आपको रुक गई है।
तो ये है जो कि आपको 1953 में क्या क्या था, ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527, ग्राम विकास अधिकारी के 362 और पर्यवेक्षक समाज कल्याण के 64। तो ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये है आपको उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ACF RFO वन का है जो कि 2019 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। उक्त भर्ती पद में 55 पदों के सापेक्ष 51 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 4 पदों के लिए EWS वर्ग के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, इसलिए उक्त पदों के खाली छोड़ा आयोग ने उसे नए सिरे से विज्ञापन जारी करेगा। और ये साथ निकाला था UPSC के साथ था। 15 से 29 अक्टूबर तक प्रयागराज में जो कि आयोजित हुआ था मुख्य परीक्षा। तो इसका है जो कि रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। टॉप 10 में प्रत्यूष कुमार श्रीवास्तव टॉप किए हैं। उसके बाद क्या है, झारखंड से 23 सहायक निदेशकों को बहाली के लिए किया आग्रह। तो राज्य विधि प्रयोगशाला के 8 विभागों में 23 सहायक निदेशकों की बहाली के लिए वहाँ के निदेशक ने गृह विभाग से पत्राचार किया है। उन्होंने पत्र में झारखंड लोक सेवा आयोग से निर्गत सहायक निदेशकों के पद पर सीधी नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक का हवाला दिया है और बताया गया कि फॉरेंसिक की सेवा नियमावली 2019 के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति 1 वर्ष या अधिक समय लगने की संभावना है। FSL के निदेशक अपने पत्र में यह भी बताया कि राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के बैलिस्टिक फिजिक्स और एक्सप्लोसिव प्रशाखा में तत्काल संविदा के आधार पर सहायक निदेशक की नियुक्ति आवश्यक है, क्योंकि इन प्रशाखाओं में सहायक निदेशक नहीं होने से कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। मानव बल की कमी के होने के चलते आपराधिक मामलों के नमूने की जांच के लिए बाहर भेजने होते हैं, जिससे चलते यहाँ पुलिस को अपमानित महसूस करना पड़ता है। और किस विभाग के कितने स्वीकृत पद है और रिक्तियाँ हैं, तो फिजिक्स में 3 खाली हैं, बैलिस्टिक में 9 खाली हैं, एक्सप्लोसिव में मतलब टोटल के टोटल से इतने स्वीकृत पद हैं और पूरे पद हैं जो कि खाली हैं इसके। टीबी के खात्मे को सभी पदों पर खाली पदों पर बहाली होगी। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विश्व अक्षमा दिवस पर बुधवार को कहा कि टीबी उन्मूलन में सबसे बड़ी बाधा रोगियों की पहचान नहीं होना है। अछूत जैसे व्यवहार से बचने के लिए लोग इसे छिपाते हैं। सरकारी अस्पतालों में पूरी व्यवस्था के बावजूद निजी अस्पतालों में जाते हैं और बाजार में महंगी दवाई खरीदते हैं। लोगों के मन में टीबी को खरीदने लोगों जो हीन भावना उसे खत्म करना जरूरी है। मंडल पांडे ने कहा कि जिला अक्षमा पदाधिकारी बेहतर ढंग से कार्य कर, इसलिए 2 माह में कोऑर्डिनेटर समेत सभी खाली स्किल्ड पदों पर बहाली कर दी जाएगी। और तो ये है जो कि जो भी खाली पद हैं टीबी से, तो वो भरने की कवायद में है। तो ये कट ऑफ एक जगह दिया हुआ है कि EWS से ज़्यादा कट ऑफ BC का, तो ये अभी नया नया है तो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों में टक्कर ज़्यादा होगी। और ये कल जो है आपको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जो 40 कैंडिडेट थे उनको अनुशंसा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं नाम वाइज है, सत्यजीत कुमार है, रोल नंबर के साथ है, डेट ऑफ बर्थ है। तो जितने भी, क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन वाले के हैं तो इनको निश्चित रूप से पहले ये सर्विस, इसलिए डेट ऑफ बर्थ आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो अब जहाँ तक बात है BSSC इंटर लेवल के मेंस के कट ऑफ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि 105 100, तो ये कट ऑफ है जो कि 105 से बढ़ सकती है जिस तरह के हालात हैं हुए हैं। और कट ऑफ है जो कि आपके अनुसार, क्योंकि ज़्यादातर लोग भी अब जो आ रहा है BSSC इंटर लेवल में वो 100 के पार ही हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी उनके हैं जो कि 100 के नीचे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पर भी बढ़ सकता है। लेकिन अब आपकी परीक्षा होगी, आप फिजिकल और टाइपिंग पर ही फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो आपने परीक्षा दे दी है। तो इसी अपडेट के साथ